हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का आपको सबको बेसब्री से इंतज़ार था, वेडिंग व्लॉग का, वेडिंग व्लॉग आ चुका है। वेडिंग व्लॉग 2 पार्ट में आएंगे, एक आज पार्ट आ गया है और एक कल आएगा। तो अंशु हमसे पहले आ गई थी, मैं और दोनों बुआ, मम्मी, पलक, हम सब बाद में आए थे। मुझे बुआ के साथ थोड़ा सा काम था, जो बुआ जी को वेडिंग्स गिफ्ट देने थे सबको, तो वो सब मैंने गाड़ी में पैक कराए, फिर मैंने वो रखे। तो बुआ वहां से चली गई थी फार्म हाउस और हम सब यहाँ पे आ गए थे और पापा मम्मी और पलक वगैरह को लेके चले गए थे। यहाँ पे बस मैं अंशु के साथ बची थी। मैं अपना फाइनल लुक आपको दिखा रही थी। अंशु बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, उसे बार बार टेंशन हो रही थी कि उसका मेकअप तो हैवी नहीं हुआ है, बस इसके दुपट्टा सेट होना रह रहा है और उसके बाद हम जाएंगे। अंशु मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और आप सब कमेंट करके बताना कि अंशु कैसी लगी और उसका लुक कैसा था। बोला था कि नहीं आने वाली है, मुझे 1% इसकी उम्मीद नहीं थी कि आ रही है और इसके यहाँ पे आके भी मुझे वीडियो कॉल करी कि तू कहाँ है, और मुझे लगा इसने बोला कि तुझे बुखार हो रहा है। यार ये तो ये बोली थी इसे बुखार हो रहा है, ये बाहर कहाँ बैठी है किसी के पास। मैं फाइनली आ गई, उसके लिए थैंक यू सो मच। गाइस मैं इतनी मेहनत करी ना, इसके पूरे खानदान को बोला कि मैं आ गई हूँ, मेरा नहीं आई है पार्लर से दुल्हन के साथ, तो मैं इसको सरप्राइज दूंगी। कोई बोलना मत, इसके भाई इसको यहाँ तक लेके नहीं आया, हार्डली मुझे से बोलना ही पड़ा बाहर मुझे लेने आ, तो कार मुझे मिल ही नहीं रहा। इतना छोटू बाय बाय। तो यहाँ पर हम बारात का वेट कर रहे थे क्योंकि हमें रिबन कटिंग करनी थी। तो पलक, सेजल और आरती, आंचल, कन्नो सब यहाँ पे खड़े थे और मैं बार बार आ रही थी और जा रही थी क्योंकि मुझे बुआ के साथ गिफ्ट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसको देना था बुआ को सबको देने थे। तो मैं बार बार आ जा रही थी। ये लोग बहुत टाइम, आधा पौना घंटा सेम यहीं पर ही खड़े रहे थे। थोड़ा पीछे हो जाओ, तो यहाँ पर रिबन कटिंग भी हो चुकी थी और भाभी ने आरता भी कर दिया था जीजू का। तो हम सब यहाँ पर कुछ खाने के लिए जा रहे थे और सेजल आपको पैसे दिखा रही थी कि हमें रिबन कटिंग की पैसे मिल चुके हैं। ये जितने भी पैसे मिले थे मुझ में और पलक और सेजल में, तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था शाम से। जब भात दिया था उस टाइम थोड़ा सा नाश्ता करा था और उसके बाद है ना मुझे बहुत तेज भूख लग
लग रही। पलक और सेजल आपसे कुछ बोल रहे थे, पर वो मैंने वॉइस को है ना ऑफ कर दिया था, क्योंकि पीछे से गाने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, फिर कॉपीराइट लग जाता है, तो इस वजह से मैंने सॉन्ग को ऑफ कर दिया था। बहुत इंजॉय किया शादी में। और ये हम सब है ना, क्योंकि मैं पार्लर से लेट आई थी और पलक पलक पहले आ गई थी, सेजल भी थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि उसे रेडी वगैरह होना था, तो इस वजह से है ना हम डांस नहीं कर पाए थे। और फिर बारात आ गई तो डीजे पे बारात के इतने सारे लोग थे, वो ही डांस कर रहे थे। हमने पापा से बोला कि पापा प्लीज़ थोड़ा सा तो डांस करा दो, फिर पापा बोले कि चलो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। तो हम डीजे पे तो नहीं गए थे, पर डीजे से साइड में खड़े होके हम सब डांस कर रहे थे, और वही हम आपको क्लिप दिखा रही हूँ मैं। आप देख के बताना कि हम सारी बहनें कैसी लग रही हैं और आपको हम सबका लुक कैसा लगा। हम बहुत एक्साइटेड थे शादी को लेके कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर कभी कभी ऐसा होता है जिस चीज़ की हम जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं ना, वो काम वैसा नहीं हो पाता है। पर जितना भी हो पाया हमने बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आपको मेरी बहन की शादी का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और मेरी वॉइस को भी थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे कफ और कोल्ड दोनों हो चुके हैं, तो थोड़ी सी आवाज़ खराब आ रही होगी, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करके और पूरे व्लॉग को एंजॉय कीजिए। खूब डांस करा। अब आपको थोड़ी देर में फाइनली अंशु का भी लुक देखने के लिए मिलेगा और हमारे जीजू का भी फुल लुक देखने के लिए मिलेगा। फाइनली वो घड़ी आ गई है, तब अंशु और शिवम जी दोनों एक दूसरे के सामने होंगे और एक दूसरे को अपनी शादी वाले लुक में देखेंगे। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होते हुए हम अंशु को स्टेज की साइड लेके जा रहे थे। यहाँ पर अंशु का पहले बहनों के साथ फोटोग्राफर भैया ने वीडियो बनवाई थी, अब भाइयों के साथ वीडियो बन रही है और हम सारी बहनें भी साथ में चल रहे थे। बीच बीच में भैया हम सबके साथ भी मिलकर है ना वीडियो शूट कर रहे थे, फ़ोटो शूट कर रहे थे, अलग अलग पोज में अलग अलग वीडियोज़ बनवा रहे थे। तो उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एक तो ब्राइडल को इतनी नर्वसनेस होती है और फिर ऊपर से वो फोटो वाले भैया कि आप ऐसे कीजिए, आपके बार ऐसे कीजिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। मेरे अकॉर्डिंग शायद रूम से लेके स्टेज का डिस्टेंस जो होगा वो 100 मीटर से भी कम का होगा, पर हमने वो डिस्टेंस भी कवर 15 से 20 मिनट में करा था। इतना टाइम लगाना उस चीज़ को शूट करने के लिए, और फिर सबकी है ना सिमिलर आनी चाहिए। आप आगे आइए, एक पीछे आइए, एक सेमी सर्कल में कभी बनवा रहे थे, कभी अपर सर्कल में बनवा रहे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैं तो शायद मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे है ना फोटोज़ का और वीडियोज़ का इतना शौक नहीं है। मैं पर्सनली अपने कभी भी अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस हो या इंस्टाग्राम पे स्टेटस हो, मैं बहुत कम अपलोड करती हूँ स्टोरीज़ को। जब कोई एक
स्पेशल डे होता है शायद मे बी तब, या फिर कभी मूड करा तभी ही मैं अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ। अदरवाइज मैं बहुत रेयर चांस ऐसे होते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे अपडेट रहती हूँ, चीज़ों को देखती रहती हूँ, पर मुझे इतना कि सोशल मीडिया के लिए फ़ोटो क्लिक कराने या वीडियो बनवानी है इतना नहीं है। वो भी अब यूट्यूब पे आने के बाद अब थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा है। पर्सनली अभी भी मुझे इतना मेहनत करने के बाद फोटोज और वीडियोस के स्ट्रगल से निकलते हुए हम स्टेज तक आखिरकार पहुंच ही गए। तो आप इन दोनों का एक साथ लुक देखिए। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों का लुक बहुत अच्छा लगा होगा और इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगी होगी। तो आपने मुझे अपने लास्ट व्लॉग पे इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे सारे व्लॉग्स पे ऐसे ही प्यार दीजिए और आप ये शादी का मोमेंट को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।